और असदुद्दीन ओवैसी कल से ट्रेंड कर रहे हैं। वो एक जनसभा में रो पड़े। इसके पीछे की वजह क्या थी? आज हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने ओवैसी से एक्सक्लूसिव बात की। राहुल गांधी पर, केजरीवाल पर और गुजरात चुनाव पर यह सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। साथ है एआईएमआईएम प्रमुख बैरिस्टर ओवैसी। ओवैसी साहब, कल आपकी जनसभा में मैं मौजूद था, काफी भावुक हो गए थे जनसभा के दौरान, क्या वजह थी? तो वह भाई इंसान है, कोई पत्थर के बने हुए तो नहीं है, रोबोट नहीं है। हर इंसान को, आपको, हमको अल्लाह जज्बात देता है। बिल्किस बानो का जिक्र कर रहे थे, तो बिल्किस बानो की लड़ाई, बिल्किस बानो के जुल्म, और 20 साल के बाद भी आज भी बिल्किस अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। बस वो बिल्किस बानो की, उसकी तड़प, उसकी तकलीफ, वो सब याद आ गई हमको। ऐसा कुछ नहीं है, बस यही थी। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन उसी दौरान आपने करीब 1-2 बार नहीं, करीब 10 बार अल्लाह से दुआ मांगी थी, या अल्लाह साबिर को जिता दे। आखिर क्या वजह, क्या आपको लग रहा है कि जो सीट शायद निकल सकती थी अब वो फंस गई है? नहीं, दुआ करना तो हमारे हाथ में है, और इंसान पूरी मेहनत करने के बाद जो उसको अल्लाह ने जिस किसी को सलाहियत दी, तो वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करता, मेहनत करता, उसके बाद वो अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह वो आप कामयाब कर दीजिए। तो यही है, दुआ करना है हमारा हाथ में, हमारे बस की मेहनत करना हमारे हाथ में है, दुआ करना हमारा काम है। और अगर इस ज़मीन और आसमान का खालिक अगर चाहेगा तो कामयाबी मिलेगी, ये मेरा ईमान है। बिल्कुल। लेकिन आप जैसे आक्रामक वक्ता अगर इस तरह से सरेआम है, उन्हें आंसू बहाते हुए देखा गया, तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि लगता है कि आपको यूँ आंसू बहाते देख उनको लग रहा है कि आप नर्वस हो गए इस पूरे चुनाव में। नहीं, चुनाव के ताल्लुक से नर्वस नहीं है। बिल्किस बानो की तकलीफ जो हमको कई, जब से बिल्किस बानो की बेटी की हत्या करने वालों को, उसकी माँ का रेप, हत्या करने वालों को, बिल्किस से बलात्कार करने वालों को जब से मोदी सरकार ने छोड़ा, ये हमारे लिए बड़ी तकलीफदेह बात साबित हुई। और हम यही देख रहे थे कि अभी हम सब, हमारे घर में बेटियां हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, तो यही चीज़ हम देखकर हमको चीज़ सता रही थी और तकलीफ पहुंचा रही थी। तो वही चुनाव के ताल्लुक से क्या नर्वस होने का है। लेकिन आप भले चुनाव का ना जिक्र करें, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपके जो आंसू थे वो एक नाटक था, नौटंकी थी, आप लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। अब देखिए ना, ये इनके नेता खुद मैदान छोड़ के भाग गए। चुनाव यहाँ हो रहा है तो उन्होंने वॉक ओवर दे दिया है भाजपा को। उनको तो यह होना चाहिए था, एक सभा करते हैं और उस सभा में अपने कैंडिडेट को वोट देने की अपील भी नहीं करते हैं, और मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? अगर हम बिल्किस का जिक्र करते हुए हमारे आंख में आंसू आ गए, आपके आंख में क्यों नहीं आते आंसू? आपने क्यों बिल्किस के मसले को नहीं उठाया? आप बताइए, कोविड के दौरान में आज वो हमारे आंसुओं को एक मजाक समझ रहे हैं। जब कोविड में वही विधायक गायब हो गया, साबिर काबुलीवाला, अपनी जान को खतरे में डालकर, उसी विधानसभा के कई लोगों की मदद करता है, टीम बनाकर उनकी हर एतबार से मदद करता है। तो अब ऐसा है ना कि जो इंसान किसी की तकलीफ को महसूस नहीं करता, किसी के गम को अपना गम नहीं समझता, तो वो जनता की क्या खिदमत करेगा? आपको तो, अगर आप इंसान हैं तो आपको तो महसूस करना चाहिए। तो ये कांग्रेस लोग ऐसे कोल्ड हो गए, ठंडे पड़ गए कि ना उनको तड़पती इंसानियत उनके दिल पर असर करती, ना उनको कोविड के दौरान जो लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे जमालपुर में, उनको कोई माने रखते, ना वो 723 फैक्ट्री जो 12 महीने से बंद है, जिससे 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, अगर वो भी देखकर उनके आंख में आंसू नहीं आते, तो फिर वो जवाब देंगे, जनता जवाब देंगे। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, इसलिए मैं पहले उस पर आ जाता हूँ। अभी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उन्होंने जय सिया राम की फिलॉसफी बताई, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, भारत में
महात्मा गांधी की हत्या के बाद ऐसे दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसको हम कभी नहीं भुला सकते, बल्कि तीन कह लीजिए। एक तो सिखों की हत्या दिल्ली के सड़कों पर, दूसरा 2002 का गुजरात का जेनोसाइड, और तीसरा 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला गया, और उस वक्त केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और बाबरी मस्जिद के तरफ में पूरे भाजपा के बड़े नेता थे। जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, होम मिनिस्टर बूटा सिंह थे, बूटा सिंह की मौजूदगी में वो जो ऑर्डर पास हुआ, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, 10 मिनट की हियरिंग में 60 पेजेस का ऑर्डर दिया गया था। आज के जमाने में कंप्यूटर में शायद हो जाएगा वो, उस जमाने में नहीं हुआ, नहीं था कंप्यूटर टाइपिस्ट। आपने धोखा दिया। तो ये जब मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, जीबी पंत थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तो ये उनकी फिलॉसफी है लोगों की है, यही इसीलिए तो कहते हैं इस बारे में। तो आपको लगा पोलराइजेशन का भी जानबूझ के दिया गया, क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, मुसलमान की बात हो नहीं रही कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी हो या समाजवादी हो या राजद हो, ये जो कोई अपने आप को सोकल सेक्युलर कहता है, वो वही पॉलिसी भी चल रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 से शुरू की। बल्कि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।